हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, स्टेट की। और पीजीटी मैथ हमारे पास क्या मेन टारगेट है। अभी तक हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर करेंगे। और वो कौन सा चैप्टर करेंगे, वो हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। और आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। और वो टॉपिक हमारे पास कौन सा, एलिप्स का। एलिप्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या। इस टॉपिक में हम सिर्फ 4 ही चीज पढ़ेंगे और 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार 100% आता है। और वो क्वेश्चन कौन सा, एक तो पढ़ेंगे हम टेंजेंट ऑन एलिप्स। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ऑन एलिप्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एलिप्स की पढ़ेंगे हम क्या, एक तो एक्स एक्सिस पे एलिप्स हो और सेकंड हमारे पास क्या, वाई एक्सिस पे एलिप्स हो। एक्स एक्सिस एलिप्स, सेकंड क्या, वाई एक्सिस एलिप्स। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे और इन 4 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन एलिप्स के कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एलिप्स में कुछ भी नहीं करना। पिछली बार 2020 के अंदर एलिप्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्या दे रखी थी, टेंजेंट दे रखी थी और एलिप्स की इक्वेशन दे रखी थी। और पूछ क्या रखा था, कंडीशन पूछ रखी थी। भी कंडीशन क्या कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल ईजिली हो जाता है। तो हम सबसे पहले एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भी एलिप्स होता क्या है। सबसे पहले एलिप्स पढ़ने से पहले हमारे पास एलिप्स आया कहां से। हमारे पास के सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, ax² dy² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हमारे पास। यहां से हम देख लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी से ही हम आगे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसी से ही हम आगे क्या करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट आती है ना, वो इस फॉर्म में आती है। और यहीं से हमें पता चलता है भी ये इलिप्स है या सर्कल है या पैराबोला है या फिर हाइपरबोला। सबसे पहले हम निकालेंगे किस चीज़ की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। और वो किस तरह निकालेंगे, AHG BF F और C, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास क्या है, यहां से 2 लाइन बनेगी। एक तो क्या हो सकता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, या क्या हो सकता है, डेल्टा इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास 4 कंडीशन बनती है। सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और हमारे पास क्या है, h की वैल्यू क्या है 0 और a इक्वल टू b, तब हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल। सेकंड हमारे पास क्या है, डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 है और हमारे पास क्या h² क्या है, इक्वल टू ab के। और हमारे पास क्या e, और यहाँ पे क्या e की वैल्यू एसेंट्रिसिटी 0 होती है और यहाँ पे e की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराबोला। थर्ड इसमें क्या बनेगा, h² की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन AB से, और एसेंट्रिसिटी भी क्या आएगी, लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्स। फोर्थ हमारे पास क्या है, h² ग्रेटर देन होगा AB और हमारे पास क्या है, E ग्रेटर देन 1। तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला। ये हमारे पास हाइपरबोला आ गया।
बस यहीं से है। अगर फिर तुम्हारे पास क्या है, इसमें कंडीशन में अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कंडीशन आप नोट कर लो। सबसे पहले इस टाइप की आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बोलेगा भी ये किस चीज की इक्वेशन है, इलिप्स की है या सर्कल की, हाइपरबोला की या स्ट्रेट लाइन की है या फिर पैराबोला की है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले डेल्टा निकाला है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आएगा तो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन आ जाएगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास क्या, कोनिक मेन कोनिक सेक्शन आ जाएगा हमारे पास। उसमें अगर h की वैल्यू 0 है और a इक्वल टू b है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। अगर h स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो हमारे पास बन जाएगा पैराबोला। h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो हमारे पास बन जाएगा इलिप्स। h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। अगर हमारे पास क्या h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और हमारे पास क्या है a प्लस बी इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमें अभी क्या पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है एलिप्स के अंदर। ये नोट कर लो अपना या स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। अब हम पढ़ते हैं इलिप्स। इलिप्स मतलब ई क्या है, सेंट्रिसिटी लेस देन 1। ये हमारे पास क्या है, इलिप्स। अभी हमारे पास क्या आता है, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी एक चीज नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, ये ए और बी की वैल्यू, ए हमें सिर्फ वही लेना जो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा उसको हम ए लेंगे इलिप्स के अंदर। इन दो इक्वेशन में इलिप्स के अंदर जो ए बड़ा है वही, जो बड़ा है नीचे वही ए कहलाएगा। जैसे हमारे पास क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर बाय 36 और प्लस वाई स्क्वायर बाय 169 इक्वल टू 1। ये भी इलिप्स है पर हमारे पास क्या ए, हमें जो बड़ा होगा उसी को ही हम ए लेंगे, क्योंकि ये हम ले इसको भी ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। आप सिर्फ ए बड़ा याद रखना, बी ए क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा बी से। ये चीज़ नोट कर लेना। इस सिर्फ इलिप्स के अंदर आपका इलिप्स के सारे क्वेश्चन यहीं से ही खत्म हो जाएंगे। आप ये चीज़ नोट करोगे तो आप इलिप्स में कंफ्यूज नहीं होंगे फार्मूलों के अंदर बिल्कुल भी। तो हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जिस चीज के नीचे बड़ी संख्या है भी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वो इलिप्स क्या बनेगा, उस एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये इलिप्स क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। ये हमारे पास क्या, इलिप्स इस एक्स एक्सिस पे बनेगा। ये बात आगे समझ में आपको। और इस पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, इस पे ये तो सेंटर है 0 0। अब हमारे पास वर्टेक्स आता है एक्स एक्सिस पे बड़ा, एक्स एक्सिस के नीचे क्या ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए और 0। ये थोड़ा बड़ा ले लो, डायरेक्ट्रिक्स में काम आएगा। ये पॉइंट क्या हमारे पास माइनस ए और 0। ये पॉइंट क्या 0 और बी, क्योंकि वाई के नीचे बी है, 0 और माइनस बी। ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास फोकस पॉइंट होता है इलिप्स का, जिसे बोलते हैं फोसाई। तो ये हमारे पास क्या होगा C और 0, और यहाँ पे सेम होगा माइनस C और 0। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास लेटस रेक्टम। ये हमारे पास क्या लेटस रेक्टम होती है। ये हमारे पास क्या फोकस पॉइंट या फिर फोसाई पॉइंट बोल सकते हो। ये हमारे पास क्या सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स। आप नीचे लिखते इसको, ये आपके पास क्या है वर्टेक्स है, याद रख लेना। ये आपके पास वर्टेक्स है,
ये हमारे पास क्या लेटस रेक्टम हो गई, ये हमारे पास क्या फोसाई पॉइंट हो गया। अब हमारे पास क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये बोलेंगे इसको क्या डायरेक्ट्रिक्स, ये भी क्या है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स उसी लाइन पे बनेगी, आप बोलोगे इस लाइन पे नहीं बनी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स उसी पॉइंट इसी लाइन पे बनेगी जिस लाइन पे क्या एलिप्स बन रहा है, एलिप्स एक्स एक्सिस पे बन रहा है, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी संख्या है। और जो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी, एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय सी, और एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय सी 0। ये आपका हो गया इलिप्स एक्स एक्सिस की फॉर्म में। आपको बस यही चीज याद रखनी है और यहां से आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब आपको जो इलिप्स है इस चीज के पॉइंट आपके पास क्या है, सबसे पहले पॉइंट क्या है सेंटर, सेंटर क्या है 0 0। सेकंड क्या वर्टेक्स, वर्टिसेस, वर्टिसेस हमेशा क्या पूछता है एक्स एक्सिस पे पूछता है। अगर इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना है तो एक्स एक्सिस के वर्टेक्स यही वर्टेक्स कहलाएगा, यही वर्टेक्स पूछता है वो। तो इसके वर्टेक्स क्या है ए 0 और माइनस ए 0, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस ए 0, इसके क्या वर्टेक्स। थर्ड हमारे पास क्या है फोसाई पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या है C0 और माइनस C0, तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस C और 0, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगी जो बड़ी लेंथ है माइनस ए से ए, क्या होगा 2a। फिफ्थ हमारे पास क्या है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है जो छोटी लेंथ है माइनस बी से माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ गया 2b। अब हमारे पास सिक्स्थ, ये c निकालेंगे क्या, इसका फार्मूला क्या होता है c निकालने का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, पर हमारे पास एग्जैक्ट अभी टाइम इतना है नहीं भी एक्सप्लेनेशन करवाए, अभी आप जस्ट फार्मूले याद रखो। तो c की वैल्यू क्या निकालना है हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेवंथ हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा हमारे पास 2b स्क्वायर बाय a, ये लेंथ, ये लेटस रेक्टम की लेंथ है। एट्थ हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन क्या होगी y का पॉइंट 0 है c पे है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इस साइड क्या है ये भी हमारे पास क्या लेटस रेक्टम होगी, तो हमारे पास क्या x इक्वल टू प्लस माइनस सी, ये क्या इक्वेशन है किसकी लेटस रेक्टम की। 9 डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो वो हमारे पास क्या x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, क्योंकि ये भी डायरेक्ट्रिक्स है ये भी डायरेक्ट सी, ये क्या ए स्क्वायर बाई सी है, ये क्या माइनस ए स्क्वायर बाई सी, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। 10th एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा पाई ए बी, पाई ए हमारे पास ये वैल्यू और बी हमारे पास ये वैल्यू पाई ए बी। 11th मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इनसाइड इलिप्स कितना होगा इनसाइड इलिप्स 2ab, ये क्या मैक्सिमम रेक्टेंगल, जो इसके अंदर एक मैक्सिमम रेक्टेंगल बनेगी उसका एरिया हमारे पास क्या होगा 2ab। 12 जनरल पॉइंट,
क्या हमारे पास ए कोस थीटा और क्या बी साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है जनरल पॉइंट, कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमारे पास, वो पॉइंट क्या होगा ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। और ये थीटा कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा थीटा, ये इसको थीटा बोलते हैं। ए हमारे पास क्या है, ये लेंथ है, बी हमारे पास ये है। तो जनरल पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे जो इलिप्स बनेगा उसका क्या होगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अब हमारे पास यही चीज़ आपको पास क्या है, कोई आपको ये चीज़ दे देगा या फिर इलिप्स पूछ लेगा, या इलिप्स दे देगा और आपको क्या ये पॉइंट पूछ लेगा भाई माइनर एक्सिस क्या मेजर एक्सिस क्या है, एसेंट्रिसिटी एक 13 पॉइंट लिखो आप, एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला है ई क्या है सी बाय ए, और ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा किसके अंदर, इलिप्स के अंदर। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है ई क्या सी बाय ए, सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आपको गिवन होगी। आपके पास सेंटर आप निकाल लोगे 0 0 है, वर्टेक्स क्या प्लस माइनस ए, फर्स्ट पॉइंट क्या है प्लस माइनस ई 0, मेजर एक्सिस क्या 2 माइनस 2b, सी हमारे पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, इक्वेशन ऑफ लेटर्स रेक्टम x इक्वल टू प्लस माइनस सी, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी, एरिया ऑफ इलिप्स क्या है पाई ए बी, मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इनसाइड इलिप्स हमारे पास क्या है 2ab। जनरल पॉइंट हम क्या लेंगे a cos थीटा b sin थीटा, और एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला क्या है c बाय a लेस देन 1। ये चीज आप नोट कर लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ही बनने हैं। इलिप्स के पॉइंट ही 4 है और 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग एग्जाम में स्टेट के अंदर। इसके अंदर एक डेफिनेशन तो आपकी ये होगी और एक दो डेफिनेशन और करवाऊंगा। एक तो आपको ये तो मैंने ओवरऑल इलिप्स का बता दिया, इलिप्स की मेन डेफिनेशन अभी बताता हूं, आपको वो डेफिनेशन भी दे देगा एग्जाम में। आपके पास ये इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है F1 फोकस पॉइंट है, ये क्या है F2। अब आप इस इलिप्स पे कहीं भी क्या कोई भी पॉइंट ले लो, आपने ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट, तो आपकी क्या हो गई PF1, ये डिस्टेंस प्लस में PF2 ऑलवेज क्या होगा 2a, मतलब मेजर एक्सिस। कहीं भी पॉइंट ले लो आपने, ये पॉइंट यहां ले लिया आपने, क्या पॉइंट ले लिया आपने, क्यू F1 प्लस क्यू F2 इक्वल टू क्या 2a। कहीं भी आप पॉइंट ले लो तो आपका क्या ऑलवेज 2a होगा, और यहीं से ही आपका पॉइंट बनता है। सी की वैल्यू आप यहीं से ही निकालते हो। अभी टाइम है नहीं इतना, नहीं वरना मैं आपको निकाल के बता देता अभी सी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी। अभी आप बस याद रखो, कोई भी इसी इलिप्स पे पॉइंट लेंगे तो उसकी क्या दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे और सम करेंगे, वो क्या आएगा मेजर एक्सिस के इक्वल आएगा। एक तो ये डेफिनेशन है, इसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन करवा रहा हूं मैं आपको। कई बार आपको क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा डायरेक्ट्रिक्स की, और उसे एक पॉइंट दे देगा इसी इलिप्स पे, और आपको बोलेगा फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, एक फोकस पॉइंट दे देगा, और आपको बोलेगा इक्वेशन निकालनी इलिप्स की, तो कैसे निकालोगे। ये हो गया आपका इलिप्स। ये क्या आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका क्या है फोकस पॉइंट, जैसे बहुत सारे पॉइंट बोल सकते हो आप। एफ क्या है हमारे पास, ये एफ है, और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। एक आपको यहां पे पॉइंट दे दिया P,
यहाँ से ये डिस्टेंस PF1 और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 पॉइंट ले लिया हमारे पास, या P डैश ले लिया, तो आपका पास क्या आएगा में से ही क्या होगा बताओ? जो ये डिस्टेंस होगी नहीं, वो इस डिस्टेंस के इक्वल कब होगी हमारे पास? PF1 इक्वल टू एसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे P डैश। ये आपकी डेफिनेशन है। कई बार क्या आपको ये पॉइंट दे देगा, जैसे ये पॉइंट दे दिया आपको 3 0, ये इक्वेशन दे दिया आपको AX प्लस BY प्लस C, और ये पॉइंट आपको दे दिया, इसकी इक्वेशन निकालो, तो इसको पॉइंट को XY मानेंगे, यहाँ से वो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये डेफिनेट इक्वल निकालेंगे, इक्वल करेंगे, और जो भी इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री आएगी इक्वेशन, और वो इलिप्स हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन है इलिप्स की, सेकंड डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब क्या करो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर दो आप। क्वेश्चन लिखो, ए पॉइंट P is on ellipse such that PF1 plus PF2 is equal to 20 unit and F1 और F2 हमारे पास क्या है 16 यूनिट, और वेयर F1 F2 और foci ऑफ इलिप्स, सॉरी, और आपको पूछा फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स एंड एसेंट्रिसिटी। अभी आपको क्या दे रखा है? ए पॉइंट P इज ऑन इलिप्स सच दैट, आपके पास क्या दे रखा है? PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 20 यूनिट, और हमारे पास क्या दे रखे है? F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 यूनिट, और वेयर F1 और F2 हमारे पास क्या? फोसाई पॉइंट ऑन इलिप्स। फाइंड, हमें एरिया करना है किसका? इलिप्स का, और वैल्यू किसकी निकालनी है? एसेंट्रिसिटी की, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या आपको ये डेफिनेशन कराई थी, डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास क्या है? कोई इलिप्स है, ये हमारे पास क्या है? F1, और ये क्या है? F2 कोई पॉइंट P ले लिया यहां से, ये डिस्टेंस PF1 प्लस PF2 आपके पास डेफिनेशन से क्या आता है? मेजर एक्सिस 2a, पर यहां पे क्या दे रखा है? 20, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 10, a की वैल्यू आपकी आ गई 10। सेकेंड हमें क्या दे रखा है? F1 F2, ये हमारे पास क्या आता है? C0, ये क्या? -C और 0, तो ये डिस्टेंस F1 F2 क्या आ जाए? ये C, तो हमारे पास क्या है? F1 F2 आपका क्या होगा? 2C, और ये कितना है? 16, तो यहां से क्या आएगी? C की वैल्यू कितनी आ गई? 8, C की वैल्यू क्या आ गई? 8। हमें A की वैल्यू आ गई और C की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, और V की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास C का रिलेशन होता है, हमारे पास क्या? A² माइनस का B²। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? C² इक्वल टू A² माइनस का B², और B² इस साइड लेके आएंगे और C इस साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? B² क्या आएगा? A² माइनस C², तो B आपका क्या आ जाएगा? √ A² माइनस C²। यहां से A की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100,
सी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, तो आपके पास क्या 100 माइनस 64 कितना आ गया 36, तो आपका कितना आ गया प्लस माइनस 6। बी की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 6 और एक -6, माइनस हम लेंगे नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गई। और हमारे पास क्या एरिया ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू अभी निकालिए 6, तो कितना आ गया 60 पाई। सेकंड हमारे पास क्या एसेंट्रिसिटी पूछ रही है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 10, क्या आ गई 0.8 और ये लेस देन 1 होती है ऑलवेज, तो ये सी की वैल्यू आ गई आपकी और ये एरिया आ गया। इस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और पूछे भी गए हुए हैं यहाँ पे पीछे एग्जाम में। तो इस तरह आप क्या करोगे एरिया ऑफ इलिप्स निकालोगे और एसेंट्रिसिटी निकाल लोगे। प्रैक्टिस आप खुद करो, मैं आप सिर्फ आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इजिली। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको। इफ द डिस्टेंस बिटवीन psi of an ellipse is equal to length of its latus rectum, find E। अभी आपको क्या दे रखा है, if the distance between faces of ellipse is equal to length of its latus rectum, बी क्या है इक्वल लेंथ ऑफ latus rectum। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट दे रखी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसी, तो हमारे पास क्या आएगा 2c इक्वल टू किसके है लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास क्या होती है 2b² बाय ए। आपको क्या निकालना है e की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास c इजिकल टू b² बाय ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड a से डिवाइड करेंगे तो b² बाय a² आ जाएगा। अब b² को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एसेंट्रिसिटी हमारी होती है c बाय ए, और इस टाइप पे हमें क्या c बाय ए फॉर्म में बनाना है, तो b को क्या हम कैंसिल करेंगे, c और a में लेके आएंगे, तो b की वैल्यू क्या होती है c² माइनस a² बाय a²। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या c बाय ए c² बाय a² माइनस का 1। अब c बाय ए को e पुट कर लो, e इक्वल टू e² माइनस 1। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे माइनस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस b², तो 1 माइनस प्लस 4 बाय 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस √5 बाय 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है एसेंट्रिसिटी √5 प्लस 1 बाय 2 और क्या आ रही है माइनस √5 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है। आपकी ये वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव आएगा, क्योंकि √5 है वो वैल्यू क्या होगी 2 पॉइंट समथिंग, और -2 प्लस 1 तो माइनस की वैल्यू माइनस में एसेंट्रिसिटी नहीं होगी, तो यहां से आएगी एसेंट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें कुछ कंफ्यूजन है यार, कुछ मिस्टेक है इसमें। सॉरी मिस्टेक ये हमारे पास क्या है,
बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास ए स्केयर माइनस सी स्केयर। सॉरी यहाँ से कंफ्यूजन, तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एसेंट्रिसिटी ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, बी की बी स्केयर की वैल्यू क्या आती है ए स्केयर माइनस का सी स्केयर बाय ए स्केयर। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास क्या सी बाय ए स्केयर बाय ए स्केयर माइनस का सी स्केयर बाय ए स्केयर। अब इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या सी बाय ए ई 1 माइनस का ई स्केयर। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या ई स्केयर प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2। तो हमारे पास क्या एसेंट्रिसिटी की दो वैल्यू आ जाएगी √5 -1/2 और ये क्या -√5 -1/2। ये नेगेटिव में हम लेंगे नहीं, तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 -1/2। वो सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, यहाँ पे सी स्केयर बाय ए स्केयर लिख दिया था, वहाँ पे क्या ना था ए स्केयर बाय ए स्केयर माइनस सी स्केयर बी की वैल्यू। तो इस तरह आप क्या करोगे ई की वैल्यू निकाल दोगे, बिल्कुल ईजी है। अभी हम क्या एक इक्वेशन लेंगे इलिप्स की एक्स एक्सिस पे और सारी वैल्यू निकाल के आपको दिखाऊंगा। वो क्या है, हमने ले लिया एक्स स्केयर बाय 100 प्लस वाई स्केयर बाय 64 इक्वल टू 1। आपको इस टाइप से दे देगा कोई इलिप्स की इक्वेशन और आपको बोलेगा भी एसेंट्रिसिटी निकालो, इसकी मेजर एक्सिस निकाल लो, इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे एक्स स्केयर बाय 10 स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय 8 स्केयर। जो बड़ा होगा उसको ए लेना है। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10, क्योंकि इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, इसको कंपैरिजन कराएंगे किससे एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इक्वल टू 1। यहाँ से कंपैरिजन ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। और यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 64 कितना आ गया 36। तो सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई +-6। सी की वैल्यू क्या आ गई +-6 आ गई। अब हमारे पास क्या है इसमें सेंटर क्या, सबसे पहले सेंटर आपका क्या है 0 0। सेकंड क्या है हमारे पास वर्टिसेस क्या था +-0। ए की वैल्यू क्या 10 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +-10 0। थर्ड हमारे पास क्या पूछेगा फोसी पॉइंट पूछेगा, तो वो हमारे पास क्या था +-0। सी की वैल्यू क्या 6 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +-6, ये आ गया 0। ये हमारे पास फोसी पॉइंट है। फोर्थ क्या हमारे पास एसेंट्रिसिटी पूछेगा ई क्या सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या 6, प्लस की लेंगे यहाँ से वैल्यू, माइनस में हम कोई पॉइंट नहीं लेंगे। सी की वैल्यू क्या 6 और ए की वैल्यू क्या 10, तो ये क्या आ गया 0.6 जो <1 है। और क्या पूछ लेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर बाय ए। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b 8 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 और a की वैल्यू कितनी है 10। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 12.8। ये आपके पास क्या आ गई लेंथ आ गई लेटस रेक्टम की। अगर इक्वेशन पूछ ले लेटस रेक्टम की तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारे पास x इक्वल टू +-c। तो x क्या आ जाएगी x इक्वल टू +-6। ये आ गई हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इसके बाद में क्या पूछ लेगा डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इक्वल टू +-a स्क्वायर बाय c। a की वैल्यू क्या 10 है तो +-100। c की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 100/6। ये आपकी क्या आ गई डायरेक्ट्रिक्स। और क्या आएगा एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है पाई ए बी। पाई a की वैल्यू क्या 10, b की वैल्यू क्या 8, तो 80 पाई।
मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इनसाइड एलिप्स क्या आएगा 2AB कितना आ जाएगा 160, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 8, 80 इंटू 2 160। उसके बाद में 10 पॉइंट जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा 10 कोस थीटा 8 साइन थीटा, ये आपके पास जनरल पॉइंट आ गया। इस तरह से आपको जो भी पॉइंट आपको पूछ रखे, एक दो पॉइंट छूट के होंगे वो आप कर लेना, लगभग तो सारे पॉइंट हो गए। इन्हीं में से ही पूछता है क्वेश्चन। मेजर एक्सिस बोल देगा, मेजर एक्सिस क्या होती है 2A 20, माइनर एक्सिस 2B, B की वैल्यू 8 16। इक्वेशन ऑफ इलिप्स किस एक्सिस के इलिप्स है, तो हमारे पास क्या है x के नीचे बड़ा है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स x एक्सिस बोल दो, या फिर क्या x एक्सिस पे क्या होती है y की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 आपकी क्या इक्वेशन होगी इस इलिप्स की। तो इस तरह आप क्या इलिप्स के सारे पॉइंट निकाल सकते हो, और जो भी क्वेश्चन में पूछता है आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके सारे पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो आपका हो गया x एक्सिस के अलोंग इलिप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे y एक्सिस के अलोंग इलिप्स। तो हमारे पास क्या आएगा पॉइंट x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या ऑलवेज बड़ा होगा, a बड़ा होगा b से। अभी बस कुछ नहीं, सारे पॉइंट सिर्फ चेंज करने पलटने हैं, वैल्यू वही होगी सारी। तो अब हमारे पास क्या सबसे पहले सेंटर तो 0 0 होगा। सॉरी, इसकी मैं वो डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से इजी समझ में आ जाएगा आपको। तब हमारे पास क्या है, किसके नीचे बड़ा है y के, तो ये बनेगा y के अलोंग इलिप्स। ये आपका आ गया y के अलोंग इलिप्स। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0A 0 माइनस ए। जो लेंथ मेजर एक्सिस होगी वो ऑलवेज 2A ही होगी। ये क्या होगा B0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस B, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा F1, और ये पॉइंट क्या है 0C, ये पॉइंट क्या है F2, क्या आएगा 0 माइनस C। ये क्या है लेटस रेक्टम, ये भी क्या है लेटस रेक्टम। ये हमारे पास क्या डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या y के अलोंग है, तो y इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर बाई सी। ये क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ये क्या है y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू माइनस सी। सेंटर हमारे पास क्या है 0 0। बस आगे बात सारे पॉइंट वही है सेम, बस चेंज हो गया। तो वर्टेक्स की क्या स्टेट चेंज हो जाएगी आगे पीछे। सबसे पहले हमारे पास क्या सेंटर 0 0। अभी आप बोल लो कि सेंटर जरूरी थोड़ी 0 0 होगा, 0 0 नहीं होगा, वो भी करवाऊंगा। आप बस ये याद रखो, वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। सेंटर क्या है 0 0। वर्टेक्सिस क्या हो जाएगा वर्टिसिस, इसमें क्या 0 प्लस माइनस ए। सिर्फ 2-3 पॉइंट चेंज होगी, बाकी सेम वही रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगी 0 प्लस माइनस सी, क्योंकि ये y पे है। फोर्थ हमारे पास क्या है एसेंट्रिसिटी क्या है वो c बाई ए ही रहेगी। फिफ्थ हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी सेम रहेगा 2b स्क्वायर बाई ए। बस इक्वेशन क्या है वो चेंज हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस सी। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। 8 पॉइंट एरिया क्या होगा पाई ए बी। मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इनसाइड इलिप्स क्या होगा 2AB।
10 पॉइंट। जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, a cos थीटा b sin थीटा, इसमें क्या हो जाएगा b cos थीटा a sin थीटा। बस ए और बी की स्टेट चेंज होगी। और क्या पूछता है इस चीज में, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या 2a 2b, इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी एलिप्स नहीं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसकी एक्सिस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस पे क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0, तो ये क्या इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको पूछता है। सेम सेम ये भी सेम है, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी ये सेम होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये सेम नहीं है, ये सेम है और ये सेम, आधे सेम नहीं, बस थोड़ी सी स्टेट चेंज हो जाएगी पॉइंटों की और कुछ नहीं है। ये क्या वाई एक्सिस के अलोंग एलिप्स बन जाएगा आपका। इस तरह कर सकते हो आप, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ है नहीं, आप बिल्कुल ईजी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन लेके चलो, क्वेश्चन ले लो आप, ये ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1। ये क्या है, ये कौन सी एलिप्स की इक्वेशन है, ये कौन सा एलिप्स बनेगा, किस एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये बनेगा किसके एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के, ये बनेगा किसके, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इसमें क्या है वाई के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो वाई एक्सिस के नीचे अलोंग बनेगा। इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। तो c की वैल्यू निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सेम होता है, वो मैं वहाँ से भूल गया था, c की वैल्यू निकालने का फार्मूला सेम होता है दोनों में। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 169 माइनस 25 कितना होगा, 144। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 12। ठीक है, ये आ गई आपकी c की वैल्यू। अभी आपके पास सेंटर निकालना है। सबसे पहले क्या सेंटर, सेंटर क्या है 0 0, सेकेंड वर्टेक्सिस एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 0 प्लस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या 13। थर्ड हमारे पास क्या फोसाई पॉइंट, ये क्या होता है 0 प्लस माइनस सी, तो ये क्या आएगा आपका 0 प्लस माइनस 12। फोर्थ पॉइंट क्या आपके पास, मेजर एक्सिस 2a, a की वैल्यू कितनी है 13, तो आपके पास कितना आ जाएगा 26। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो कितनी आ जाएगी माइनर एक्सिस 10। सिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है सेंट्रिसिटी c बाय a, c की वैल्यू कितनी है 12 और a की वैल्यू कितनी है 13 लेस देन 1, ये आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 प्लस माइनस 169 बाय सी की वैल्यू कितनी 12, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ रही है। 8 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 2 50 बाय ए की वैल्यू कितनी है 13, 50 बाय 13, ये आपके पास क्या आ रही है लेंथ आ रही है लेटस रेक्टम की। उसके बाद में क्या करेंगे हमारे पास एरिया पाई ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 13 और बी की वैल्यू 5 है, तो 65 पाई। मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया कितना होगा 2ab, ए क्या है 13, बी क्या है 5 और 2 कितना आ गया 130, और क्या रह गया आपके पास ये सारे पॉइंट आ गए। इस पॉइंटों से यही पॉइंट आपको निकालने होते हैं एग्जाम में।
इक्वेशन दे देगा, एसेंट्रिसिटी पूछ लेगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेगा, यही चीज़ है। इस तरह हो जाएंगे आपके, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अभी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा लंबा, बिल्कुल इजी है, स्टेटमेंट लंबी होती है इन क्वेश्चनों की, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा होता है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0 0, लेंथ 1 मिनट। लेंथ क्या आपके पास है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ क्या है माइनर एक्सिस की, क्या हमारे पास माइनर एक्सिस इज 16 यूनिट, ये आपके पास माइनर एक्सिस की लेंथ है। एंड एसेंट्रिसिटी क्या है 3/5। इफ axis of ellipse is y-axis, find equation of ellipse। आपके पास क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है इलिप्स का क्या 0 0, और लेंथ दे रखी है माइनर एक्सिस की कितनी 16 यूनिट, और हमारे पास क्या एसेंट्रिसिटी दे रखी है 3/5, और आपको इफ द एक्सिस दे रखी है इलिप्स की क्या वाई एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन निकालनी है आपको इलिप्स में, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, एक बार 2016 या 17 या 18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपके पास क्या है इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की, तो आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी किस एक्सिस पे ये इलिप्स बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे आपको दे रखा है। तो आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट तो ये होगी x² by b² प्लस y² by a² इक्वल टू 1। ये आपकी अब आगे इक्वेशन आ गई इलिप्स की। अभी आपको कुछ नहीं करना, b और a की वैल्यू निकालनी है, और आपको क्या दे रखा है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब 2b, कितना दे रखा है 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8, 2b की वैल्यू कितनी, माइनर एक्सिस कितनी दे रखी 16, तो b की वैल्यू कितनी 8, आपकी b की वैल्यू आ गई। बस आपको कुछ नहीं करना, a की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या दे रखा है एसेंट्रिसिटी, जो क्या होता है c/a, और आपको क्या 3/5, ये 3/5 में रेशो में दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, e को c/a 3k/5 क्या लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ये क्या पता 6/10 हो, कट के 3/5 हो, तो हमारे पास क्या है c की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे 3k, और a की वैल्यू क्या लेंगे 5k, और आपके यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और पुट करेंगे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें पता है क्या c² क्या होता है a² माइनस का b², और क्या b² क्या होता है हमारे पास a² माइनस c², b की वैल्यू क्या 8, तो ये कितने हो जाएगा 64, a की वैल्यू 5, तो 25k² माइनस 9k², कितना आ गया 16k², तो 16 से 64 4 पे जाएगा, तो k² की वैल्यू कितनी 4, k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, k की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक -2, -2 हम लेंगे नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है इसमें सब कुछ। k की वैल्यू क्या आ गई 2, k की वैल्यू 2 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 × 2 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 2 कितनी 10, a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 10, और b की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यहाँ पे पुट करोगे आप x², 8 का स्क्वायर 64 प्लस y², a का स्क्वायर कितना 100 इक्वल टू 1। ये आपके क्या आ गई इक्वेशन आ गई किस चीज़ की इलिप्स की अलोंग y एक्सिस। इस तरह आप कर सकते हो। अब आपको ये हो गया आपको, अब आती है आपके पास टेंजेंट ऑन इलिप्स।
टेंजेंट ऑन एलिप्स 3 फॉर्म में होती है। सबसे पहले क्या है, पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होगा, आपको इक्वेशन दे रखी होगी इलिप्स की और एक पॉइंट दे रखा होगा उस इलिप्स के ऊपर। जैसे ये आपके पास कोई भी इलिप्स दे रखा है, ठीक है, ये इलिप्स दे रखा है, इस पे ये पॉइंट दे रखा है आपके पास क्या x1 और y1। आपको बोलेगा भी इस पॉइंट पे आपको क्या इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो ये हमारे पास क्या टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। और आपके पास क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की x² प्लस y² बाई b²। ये क्या इक्वेशन है इलिप्स की, और पॉइंट है आपके पास क्या दे रखा है x1 y1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, x1 बाई a² प्लस y1 बाई b² इक्वल टू 1। और ये x1 y1 पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। ये आ गई आपकी टेंजेंट की फॉर्म। सेकंड क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपके पास जो पॉइंट होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। x1 y1 आपको क्या दे रखा होगा, a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहां पे पुट कर लोगे, x a cos थीटा बाई a² प्लस y b sin थीटा बाई b² इक्वल टू 1। तो आपको क्या a से स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इसके नीचे a ये b इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई टेंजेंट की, ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। ये पॉइंट फॉर्म, ये आपको डिपेंड करेगा x उसके y एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है और आपके पास पॉइंट दे रखा होगा, वो उस हिसाब से आप डिपेंड करोगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में श्योरिटी है 100% बनेगा, वो क्या आपके पास स्लोप फॉर्म। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। आपके पास क्या है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। और टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये डिपेंड नहीं करेगा a बड़ा है या b बड़ा है, वो मैटर हमेशा कुछ भी नहीं करेगा। टेंजेंट और नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो x के नीचे होगा उसी को ही हम a लेंगे और जो y के नीचे होगा वो b लेंगे। और सिंपल जो इक्वेशन निकालेंगे इलिप्स की और वहां पे डायरेक्ट्रिक्स निकालनी, उसमें क्या होता है, जो बड़ा होगा उसको a लेंगे और जो छोटा होगा उसका b लेंगे। और टेंजेंट और नॉर्मल में हम क्या लेंगे, जो x के नीचे जो वैल्यू होगी उसको a लेंगे और जो y के नीचे होगी उसको क्या लेंगे, b लेंगे। तो ये हमारे पास क्या a ही रहेगा ऑलवेज, x के नीचे वाले a रहेगा। कोई यहाँ पे जैसे 64 आ जाए 100 आ जाए, आप ये मत करना भी a 100 लेंगे, नहीं, a 64 ही लेंगे a² की वैल्यू। ये पॉइंट नोट कर लेना, याद अच्छी तरह कर लेना, इस पे ही क्वेश्चन यहाँ पे। और एक आपको क्या दे देगा, y इक्वल टू mx प्लस c, जो आपके पास ये टेंजेंट दे, ये हमारे पास क्या y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में, क्योंकि स्लोप फॉर्म में इसकी स्लोप दे रखी होंगी m। ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहां से c की वैल्यू निकालना है ना, वही सबसे बड़ा मेथड है, प्लस माइनस a² बाई m² प्लस b²। ये हमारे पास क्या c की वैल्यू है। इस तरह हमारे पास क्या c की वैल्यू निकालेंगे। और जो हमारे पास क्या y इक्वल टू mx प्लस माइनस c की वैल्यू पुट करें तो a² m² प्लस b²। ये आपके पास क्या इक्वेशन है टेंजेंट की, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप फॉर्म में क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
इस तरह आप क्या निकालोगे, इक्वेशन निकालो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये रहा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 121 2020 के अंदर। आपको क्या दे रखा है, इफ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 टचेज द इलिप्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन कंडीशन। आपको सिर्फ ये कंडीशन लगानी है वहां पे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी। आपको क्वेश्चन करवा भी देता हूं वो। क्या क्वेश्चन था आपका, इफ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 टचेज द इलिप्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन आपको कंडीशन ऑप्शन आप अपने चेक कर लेना पेपर में से। आपके पास कुछ नहीं, ये इक्वेशन दे रखी है लाइन की और ये क्या है जो टच कर रहा है इसकी तो टेंजेंट निकालनी है हमारे पास इस इक्वेशन की। तो टेंजेंट की ये टेंजेंट ही तो दे रखी है इसकी, हमें क्या कंडीशन निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या है, इलिप्स। तो इसको इलिप्स की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले भी क्या है हमारे पास। तो इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर 1/a प्लस वाई स्क्वायर 1/b इक्वल टू 1। तब हमारे पास यहां से क्या है, और इसको भी लिखेंगे क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, यही दे रखा है ना। यहां से हम क्या y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एल बाई एम एक्स माइनस एन बाई एम, ये आ गया हमारे पास। इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस एल बाई एम आ रही है और c की वैल्यू क्या है माइनस का m बाई एम आ रही है। वो m अलग है, ये n अलग है। यहाँ से क्या a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1/a और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1/b। आपके पास फार्मूला क्या था, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही था ना। अब आपको इसको बिल्कुल इजी सोल्व कर लोगे। सॉरी प्लस का था इसमें, माइनस का नहीं प्लस का, ठीक है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब हमारे पास इसको क्या करेंगे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है माइनस एन बाई एम, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/a और m की वैल्यू क्या है एम स्क्वायर की क्या हो जाएगी एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर की वैल्यू 1/b, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे m स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, तो n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई a क्योंकि m स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर बाई b। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। और ये कौन सा आंसर आपका सेकंड, ये आपका आंसर हो गया एग्जाम में क्वेश्चन। बस आपको कुछ नहीं ये फार्मूला याद रखना है, आपका क्वेश्चन हो गया इस पे। ठीक है, बस आपको बताना था ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी होगी क्या टेंजेंट फॉर्म एलिप्स की। अब आती है नॉर्मल, नॉर्मल पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन तो और भी बहुत ज्यादा है, एक क्वेश्चन और कर लो इस पे। इफ द लाइन y is equal to x plus c is tangent on ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1, then find c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना,
y इजिकल टू एक्स प्लस सी दे रखा है, इसको कंपेरिजन किससे कराएंगे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो 1 आ गई और c है ये हमारे पास, और यहाँ से क्या है कंपेरिजन कराएंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 आ गई, और हमें क्या c की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, m की वैल्यू क्या है 1, m स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। आप इस तरह निकाल सकते हो कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांस है इसके भी, इस तरह आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे नॉर्मल ऑन इलिप्स, नॉर्मल ऑन इलिप्स, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है पर टाइम इतना है नहीं, क्योंकि 1 घंटे की 1 या 1.25 घंटे की वीडियो में हम सारे कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ मैं आपके, इससे क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। आप देख लेना अपना, जब एग्ज़ाम दे के आओ अपने क्वेश्चन मिला लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की। अब हमारे पास क्या नॉर्मल ऑन इलिप्स, सबसे पहले वही पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में अगर आपको क्या एलिप्स दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एलिप्स आपके पास जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपके पास पॉइंट दे रखा है क्या x1 और y1 पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी आपके पास ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस का, सॉरी इसमें माइनस लेंगे, बी स्क्वायर वाई बाई y1, और हमारे पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। कोई भी आपके पास पॉइंट दे रखा है वो नीचे इस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास जनरल फॉर्म में ये होगी, ए बी x1 y1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको इसमें पुट करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्या आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना, जो x1 है y1 है वो किस फॉर्म में होगा a cos थीटा और b sin थीटा, ये यहाँ पे x1 की जगह पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर x a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y की वैल्यू क्या है b sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाए, ए एक्स कोस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, किसकी इलिप्स की, नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म, ये क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये क्या पॉइंट फॉर्म, और थर्ड हमारे पास क्या स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना, वही सिंपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपके पास स्लोप फॉर्म आ गई। ए और बी की वैल्यू जो बी लिप्स दे रखा है वहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन दे रखी होगी एक, तो वहाँ से y इजिकल टू एम एक्स, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आ गई स्लोप फॉर्म। बाकी ये आता नहीं है, वहाँ पे टेंजेंट का ही पूछता है, नॉर्मल का पूछ लेगा, पर आपके पास मैं आपको करा चुका हूँ भी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, याद करने में डिफिकल्टी आएगी, या इसको क्या 4-5 बार लिख के देखो, आप याद हो जाएगा आपका। तो ये क्या आपके पास नॉर्मल होगी इलिप्स की, और आपका चैप्टर यहीं इलिप्स का खत्म हो गया। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक दो, सॉरी इलिप्स का चैप्टर अभी एक क्वेश्चन और रहेगा, उस पर आपके जो भी आप बोलोगे ना सेंटर अलग हो, सेंटर 0 0 हो तब तो ये हो गया, अगर सेंटर 0 0 ना हो तब क्या होगा,
वो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन करो आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2 1 on the ellipse x square by 8 plus y square by 2 is equal to 1। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सेम वही। इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास? 8 एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 2 वाई वन बाय वाई वन, और ए स्क्वायर की वैल्यू 8 माइनस का 2। अब आप क्या करोगे? x1 और y1 पॉइंट दे रखे आपको, पुट करो। 8x बाय 2 माइनस 2 बाय y1, और ये 6 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करो, 2 बोथ साइड कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल फॉर्म आ गई इलिप्स की। जब आपके पास इलिप्स ये दे रखा है, पॉइंट ये दे रखा है, तो नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब क्या आपके पास कई बार क्या सेंटर कोई ना कोई पॉइंट दे देगा, सेंटर दे देगा, 0 0 नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? जैसे सेंटर आपके पास क्या है? x माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप से आपके पास क्या कोई इलिप्स दे रखा है, तो जो आप x माइनस एच है उसको आप x स्क्वायर पुट करो बाय ए स्क्वायर, और इसको क्या करोगे? y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो इलिप्स बन गया, इसकी आप सेंटर वर्टेक्स जो भी निकाल लोगे वो निकाल सकते हो। आगे जो भी पॉइंट है x की जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या आप x माइनस एच से रिप्लेस कर दोगे, y को क्या है? y माइनस के से रिप्लेस कर दोगे। जो भी पॉइंट आ रहा है उसमें h और k क्या ऐड कर देंगे और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें सीधा निकालोगे तो डिफिकल्टी होगी। इसको इस फॉर्म में लिखा हो और उसके बाद में क्या इसको x मान लो, इसको y मान लो, और लास्ट में क्या है? आप सेंटर निकाल के, सेंटर जैसे आपका क्या आ गया? इसका सेंटर क्या आ गया? 0 0 हो गया। जैसे x और y का सेंटर क्या हमारे पास 0 0 होता है, क्योंकि इसका तो सेंटर 0 0 होगा। आपको कुछ नहीं करना, इसका x इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x माइनस एच, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? h। इसी तरह क्या y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y माइनस के इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई? k। तो आपका सेंटर क्या हो गया? h और k। इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाए। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 50y माइनस 164 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसको इलिप्स की फॉर्म में बनाओ। अगर आपको दे रखा हो ना, सबसे पहले भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, अगर ये इलिप्स है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेरिजन कराओगे और ए बी सी एच की वैल्यू निकालोगे जी एफ की, और हमारे पास क्या डेल्टा निकालोगे, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तब हमारे पास ये क्या है? कॉनिक सेक्शन में आ जाएगा। मेन कॉनिक सेक्शन में आप फिर क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू निकालेंगे, और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन ए बी हो जाएगा, तो ये इलिप्स हो जाएगा। ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला हो जाएगा, इक्वल टू आएगा तो पैराबोला हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे, तो 9x स्क्वायर माइनस 30x, x की एक साइड साथ लिख लो, 25y स्क्वायर प्लस 50y, और ये इस साइड में लिख दो।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर हम 9 कॉमन लें, 9x² माइनस का 4x प्लस यहाँ से क्या 25 ही कॉमन ले लो, y² प्लस 2y इक्वल टू 164। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x² माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4 ऐड करेंगे प्लस 25 y² प्लस 2y प्लस 1 और माइनस 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या 64। ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 9x माइनस 2 का स्क्वायर और ये माइनस 4 प्लस 25 y प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 164। ये क्या है, इसको अंदर बाहर निकलो, x माइनस 2 का स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस का 36 प्लस 25 y प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25, तो ये क्या हो गया 164। कांस्टेंट को इस साइड लेके आएंगे, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 y प्लस 1 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 164 प्लस 36 प्लस 25, तो ये आपका क्या 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, 9x माइनस 2 स्क्वायर बाय 225 प्लस 25 y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 225, तो ये 1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 925 पे कितना 225, तो हमारे पास क्या x माइनस 2 स्क्वायर बाय 25 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये आपकी क्या होगी, इलिप्स की मेन इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। तो ये सारा रब करके ये लिखेंगे। अब इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x माइनस 2 स्क्वायर बाय 25 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या जनरल फॉर्म आ गई एलिप्स की। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या बी एक्स के नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हमारे पास क्या एलिप्स किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के एलिप्स बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहले इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ से पता चलेगा भाई एक्स के नीचे बड़ी संख्या है, तो ये एलिप्स किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के। तो इसमें आपके पास क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ए की वैल्यू कितनी 5, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या आ गया √16। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू प्लस माइनस 4। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेंटर आपका क्या है, इसके लोग निकालने जो भी निकालने, सेंटर क्या आपका 0 0। सेकंड क्या वर्टिसिस क्या हमारे पास एक्स एक्सिस को लोगे तो प्लस माइनस है 0, तो प्लस माइनस 5 0। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, और 5 0 और माइनस 5 और 0 ये लिख सकते हो, क्योंकि हमें आगे चेंज करना है तो ये सेम रहेगा। थर्ड हमारे पास क्या एसेंट्रिसिटी, ई क्या सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 1। और हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस सी 0, तो सी की वैल्यू क्या है 4 आ रही है, तो ये आपके पास क्या होगा 4 0 और क्या माइनस 4 और 0 ये आ रही है। ठीक है, यही पॉइंट है, बाकी सारे सेम हो गए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 3 है तो बी स्क्वायर की कितनी 9, 2 × 9, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 18/5 ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमारे पास आ गए
पॉइंट निकाल लिया हमने इलिप्स के। अब हमारे पास अलोंग तो ये एक्स स्मॉल एक्स निकालने, ये तो सारे कैपिटल एक्सिस के हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये -2 है और ये +1 है, तो इसमें क्या करेंगे, सेंटर, ये क्या है हमारे पास सेंटर, सबसे पहले इसके हमारे पास क्या आ रही है 2 और -1, ये आ रहे हैं इसके सेंटर। और कुछ नहीं करना, जिसमें यहाँ पे है 2 और -1 ऐड करते चलो, यहाँ पे 2 और -1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और -1 सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 7 और -1, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो -5 पहले 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3 और -1, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट निकालेंगे 2 और -1 तो क्या आएगा 6 और -1, और ये पॉइंट निकालेंगे तो -4 पहले से ही है, तो 2 ऐड करेंगे तो -2 और -1, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। तो तुम्हारे पास क्या, सबसे पहले इसमें चेंज कर लेंगे और बाद में इस फॉर्म में कर लेंगे। यहीं से आपके पास क्या है, इलिप्स का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपका इलिप्स का कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका ये चैप्टर 6 चैप्टर इलिप्स का कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपके 6 चैप्टर हो गए, 5 से 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल आपको 12 से 13 टॉपिक में करवा दूंगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे 35 से 40 आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे, और बिल्कुल कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर। अगर कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।